नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह के साथ पैदाइशी तौर पर बच्चों में पाए जाने वाले दिल के नक़ाइस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी उन बच्चों की जिनके पैदाइश के वक्त दिल के अंदर कोई बनावटी नुक्स रह जाता है। इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि जो बच्चे नीले पड़ते हैं वो जी। तो पहले ही से बहुत ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, तो उसके अंदर वक्त ज़ाया करना जानलेवा भी साबित हो बेशक। सकता है। इसी तरह से दूसरे बच्चों के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि शायद ये हमारा मिजाज है कह लीजिए, या मसाइल कह लीजिए, कि रिसोर्स की कमी की बुनियाद पर और वजूहात की बुनियाद पर वालिदैन या इवन लोग अपने मामले में भी, सेहत के मामले में लोग ताख़ीर करते हैं डॉक्टर के पास जाने में। तो क्या ये ताख़ीर उन बच्चों में भी नुकसानदेह साबित होती है जिनके अंदर सिर्फ सुराख होता है, या नीलेपन वाला मामला जिनके साथ नहीं होता? बिल्कुल उनमें भी नुकसानदेह है, क्योंकि जब दिल में सुराख है उन्हें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। जी। और अगर आपको पता हो कि मेरे बच्चे के दिल में सुराख है और फिर भी कुछ ना करें, तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो है, आपको एक मिसाल मैं अपने पेरेंट्स से ही देता हूँ कि वो जी। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 1 साल के बाद करा लें। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर इसके चेहरे पर एक फोड़ा निकला हुआ होता, क्या आप लोग 1 साल तक रुकते? आप लोग 1 हफ्ता भी नहीं रुकते, जी। क्योंकि वो नज़र आ रहा है आपको। ये अंदर ही एक फोड़ा है जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है, वो ठीक तो नहीं होने वाला है, तो जी। इंतज़ार किस बात का है? तो दिल के जो सुराख होते हैं उनमें बुरी बात ये होती है कि वो सिर्फ दिल को ही नहीं कमज़ोर करते, बल्कि वो फेफड़ों को भी नाकिस कर देते हैं। और जो ऑपरेशन हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि बचा सकें उन फेफड़ों को भी और दिल को भी। कभी कभी ये होता है कि इतना डिले कर देते हैं माँ बाप कि आप उनके लिए फिर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके फेफड़ों के अंदर प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है कि उनके लिए ऑपरेशन नहीं हो सकता। अभी हमारे पास एक आया है पेशेंट जो 30 ईयर्स का है, दिल में जी। सुराख के साथ। उसके लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत बड़े हुए हैं। अभी हमको उनका लंग का प्रेशर कम करना पड़ेगा गोलियों को देकर, शायद कम हो शायद कम ना हो। न कम जी। हो गया तो फिर ऑपरेशन कर सकते, नहीं कम हुआ तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो जिस इन सब बच्चे, अगर इसके बचपन में ही 2 साल की उम्र में वो ऑपरेशन हो जाता तो इसके लंग्स नॉर्मल होते, हार्ट भी नॉर्मल होता। ये अपनी नॉर्मल लाइफ स्पैन जो एवरेज 60 to 65 ईयर्स है पाकिस्तान के अंदर, वो स्पेंड करता। अभी जी। अगर उसके प्रेशर इतने हाई है कि हम कुछ ना कर सकें, तो 35, 40, 45 ईयर्स तक रहेगा, और वो भी माजूरी के साथ, ये नहीं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल। जी। सो ताख़ीर तो करनी ही नहीं है। ये कहना, ये समझना कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, वेट जी। पुट ऑन हो जाए, बड़ा एज बड़ी हो जाए, ये 1960s की बातें हैं, जी। जब लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, आता नहीं था, चीज़ें नहीं थी। अब तो 1-1, 2-2 किलोग्राम के बच्चों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। तो इससे नहीं बचना चाहिए कि बच्चा बहुत छोटा है। वो छोटा इसलिए है क्योंकि उसके दिल में सुराग है। वो बंद होगा तो वो बड़ा होगा ना। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तशख़ीस की, तो तशख़ीस के हवाले से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इसी तरह की अलामात के साथ इससे मुशाबहत रखने वाली कोई और बीमारियां भी हैं जो कंफ्यूज कर सकती हों डॉक्टर्स को कि आया दिल में सुराख है या नहीं? दिल में सुराख की वजह से तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जी। कभी कभी वैल्व्स के अंदर प्रॉब्लम अगर हो दिल के अंदर, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मरमर कहते हैं। जी। और दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आम डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है या नामुमकिन सा है। जी। वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं जो कि उनको देख सुनकर बता सकते हैं कि ये सुराख का है, ये वैल्व का है। कभी कभी उनको भी नहीं पता चलता, और इस वजह से और कभी कभी मरमर जो है वो नॉर्मली भी प्रोड्यूस होता है। जी। किसी को अगर अनीमिया है, जैसे दिल पे क्या बोलते हैं, बॉडी के अंदर खून सीधे दौड़ा क्योंकि पतला है, जी। तो उसकी वजह से भी मरमर कभी प्रोड्यूस होता है। कभी कभी लोगों को विटामिन की डिफिशिएंसीज होती हैं, उनके अंदर भी मरमर प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन की डिफिशिएंसी होती है उसके। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर मरमर प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन हर मरमर जो है वो दिल के अंदर सुराख वाला मरमर नहीं है। तो जी। इसीलिए अगर मरमर है तो बेहतर है कि उसकी इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि पता चल जाए कि इसके लिए कुछ करना है या कुछ नहीं करना है।
डॉक्टर साहब, बेहतर तशख़ीस की खातिर किस तरह के टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं? आजकल जो है वो, अगर दिल के सुराख हैं या दिल की बनावट देखनी है तो एकोकार्डियोग्राम जो है ना वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर अप टू 90% आपकी डायग्नोसिस हो जाती है। जो 10% नहीं होती है उसमें कभी आप सीटी एंजियोग्राम करा सकते हैं या एमआरआई करा सकते हैं दिल का। अगर उसमें भी नहीं होता तो कार्डियक कैथेटराइजेशन या एंजियोग्राफी जिसको कहते हैं वो करा सकते हैं। अगर दिल की धड़कन के अंदर प्रॉब्लम है या ज़्यादा तेज़ जा रही है या स्लो जा रही है तो फिर आप ईसीजी करके, और एक तो होता है इंस्टेंटेनियस ईसीजी का आपने लगाया, वो ईसीजी निकली, आपने उसको देखा, और एक होता है कि 24 आवर्स तक आप ईसीजी की रिकॉर्डिंग करें देखने के लिए कि दिल की धड़कन के अंदर जो कोई एबनॉर्मेलिटी है तो कितनी दफ़ा आ रही है, किस नौयत की है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बेसिक। इसके अलावा खून का टेस्ट, ये टेस्ट, वो इतनी ज़रूरी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी बहुत शाज़ व नादिर एक मामला सामने आता है जिसके अंदर दिल दूसरी तरफ होता है, यानी सीधे हाथ की तरफ दिल मौजूद होता है। तो क्या इसके साथ भी कोई ख़तरे वाबस्ता हैं, या ये एक ऐसा अमल है कि जैसे नॉर्मली हो जाता है कि कभी यहाँ की चीज़ वहाँ है? इन बच्चों को भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अगर इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, अगर दिल हमारा लेफ़्ट साइड पर है तो हम इसको कहते हैं लीवोकार्डिया, अगर राइट साइड पर है तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर राइट साइड पर दिल है और आपका जिगर लेफ़्ट साइड पर है, यानी कि वो भी उल्टा लगा हुआ है, तो ये फिर नॉर्मल कन्फिग्रेशन है। यानी कि सिर्फ आप अपने आप को एक शीशे में देख रहे हैं जी, और उसकी अक्स जो है आपके बॉडी का जो ऑर्गन्स हैं उसकी वजह से आ रहा है जी। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क जो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का होने का नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा ही नहीं है कि किसी को डेक्स्ट्रोकार्डिया तो बोले दिल का मर्ज़ है इसको। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसका दिल का मर्ज़ बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो तो फिर इनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर सिर्फ दिल लेफ़्ट साइड राइट साइड पर हो, बाकी ऑर्गन्स अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में हो, तो फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पैदाइशी तौर पर दिल में बनावटी नुक्स जो मिलते हैं उनके मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।